अभी दूसरे मेहमान भी आए हैं लखनऊ में, बहुत बड़े अपने आप को किसान मानते हैं, राकेश टिकैत। वो कह रहे हैं कि हम घेर देंगे। आप भी लखनऊ से हैं तो क्या घेरने देंगे उनको? राकेश टिकैत जी को तो हम लोग खुद ही घेर लेंगे ना, क्योंकि वो जो है इतने दिनों से घेरे बैठे हैं, हाईवे ही घेरे बैठे हैं। उसमें आम पब्लिक को कितनी परेशानी हुई, और जो आम किसान है वो तो कहीं गया ही नहीं। ये तो दलालों के बीच की दलाली उनकी नहीं हो रही है, इसलिए वो घेर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तरह तरह के प्रोपोगंडा चला रहे हैं। तो राकेश टिकैत कहते हैं कि हमारा जो ट्रैक्टर है वो टैंक है और हम देश में गृह युद्ध की बारी आ गई, तो क्या गृह युद्ध के लिए तैयार हो? देखिए, राकेश टिकैत जी है, उल जुलूल बयान देते रहते हैं। गृह युद्ध कहीं नहीं है, ना गृह युद्ध है। किसान अपने जो है खेतों में काम कर रहा है, ठीक है, और इन लोगों का एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा। दलाली रोक दी है ये माननीय योगी जी ने, तो उसी के दलाली ना मिलने से ये लोग बौखलाए हुए हैं, तो उल जुलूल की बातें कर रहे हैं। उनको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, 2022 का जो चुनाव है, राजनेता जैसे लोग अभी शुरू हो गया, राजनीतिक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सभी अब इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं, ठीक है। लेकिन जनता ये जानती है, जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, और उसके एवज में जो बीजेपी ने जो इन 4 सालों में काम किया है ना, वो किसी भी पार्टी ने यहाँ पे सपा रही हो या बसपा रही हो, किसी ने भी उतना काम नहीं किया जितना बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। अब लीजिए, प्रधानमंत्री जी की बात लेंगे, 10 साल तक आप जो है सेंट्रल में है, और ये आपकी बात सही है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से ही होकर जाता है, ये बात सही है। लेकिन दिल्ली में जैसे मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी ने आप ये कोरोना काल में देखिए, पिछले 1 साल हर गरीब को फ्री राशन दिया, ठीक है, अभी भी नवंबर तक फ्री राशन दे रहे हैं। तो आप गरीबों की, मोदी जी को ही चिंता है, योगी जी को ही चिंता है। कोरोना की सेकेंड वेव आई, उसमें आप देखिए योगी जी हर जिले के मुख्यालय में, आपको हर जिले में मुख्यालय में योगी जी खुद मॉनिटरिंग करने गए कोरोना की, और उसका रिजल्ट देख लीजिए कि आज यूपी में शायद कल जो है 8 केसेस थे। अभी कोरोना पे ही बात हुई, अभी मैं ताज़ा मुद्दा बताता हूँ कि बहुत सारे मीडिया और लोगों ने एक शुरू में हवा बताई कि केरला मॉडल की। हाँ। और वहाँ पे अभी कुछ हुआ, वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने वहाँ पे ढील दे दी जो बकरीद पे, और उसके बाद 50% से ज़्यादा केस बढ़े। पूरे देश के 50% केस आज केरला में हैं। रवीश कुमार एनडीटीवी के वो केरला मॉडल की बात करते हैं, वो योगी आदित्यनाथ को तमाम गालियां देते हैं, जबकि आप जानते हैं कि 24 करोड़ यानी बहुत सारे देशों से ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है। और आज जो ताज़ा आंकड़ा आया है केरल का और जो यूपी का है, उसमें भी बहुत सारा अंतर है। तो क्या कहेंगे ऐसे पत्रकार जो केरला मॉडल की तारीफ करते हैं, लेकिन धरातल पे आज क्या स्थिति है वो सब जानते हैं, तो उस पे भी आप थोड़ा बताइए। देखिए, जैसे आप लोग हैं, आप देखिए, आप यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के हम लोगों से, क्यों, ज़मीन से जुड़े लोग हैं आप लोग, जैसे हम लोग हैं। अब देखिए, गली में जा रहे थे, आपने पूछा क्या बताना है, तो ये आम आदमी की आवाज़ है, गली के लोगों। अब रवीश कुमार जी हैं, वो बड़े पत्रकार हैं और एसी रूम में बैठते हैं। उनको एक एजेंडा उनका सेट है, उनको कम्युनिस्ट एक एजेंडा सेट है कि बीजेपी का विरोध करना, मोदी जी का विरोध करना, जो राष्ट्र की बात करेगा उसका विरोध करना, ठीक है। आप सीए ले लीजिए, एनआरसी ले लीजिए, आप उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया यूनिवर्सिटी हो गई, कन्हैया कुमार का हो गया, इनका सबका ले लीजिए। हर समय आपका रवीश कुमार जी वहाँ पे वो थे। एक उनका एजेंडा सेट है, उनको ये कतई मतलब नहीं है कि गरीब आदमी क्या कर रहा है। आपने रवीश कुमार जी को कभी ज़मीन पे जाते हुए, कभी किसानों से बात करते हुए, मज़दूरों से बात करते हुए देखा है क्या? उनका तो अपना अलग एजेंडा सेट है। अगर केरल मॉडल इतना ही अच्छा होता तो आज की देख रहे हैं 50% कोरोना के केसेस केरल से ही आ रहे हैं। वहाँ अभी पहली लहर ही ख़त्म नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग वो काम कर रहे हैं, उन्होंने तो एक वो बना दिया ना, काम कर रहे हैं ना। वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कहीं जाना नहीं, उनका अपना एजेंडा सेट है। वो ईसाई और इसी में उलझे रहते हैं, तो वो गरीब जनता के लिए काम ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए केरल में अब छूट दिया, उसका नतीजा देख लीजिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सबसे पवित्र थी कांवड़ यात्रा, और योगी जी ने उसको रोक दिया। क्यों? हाँ, इसलिए क्योंकि कोरोना के केसेस ना हो, जनता रहेगी तो आगे इस तरह का काम होते रहेंगे। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अभी यहाँ पे एटीएस ने
कुछ आतंकवादी पकड़े। अखिलेश यादव का बयान आता है कि मुझे यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो अखिलेश यादव को न तो वैक्सीन पे भरोसा रहा न उस पे, तो आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव को? जी, अब वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। अब उनको पता नहीं कौन बताता है, अगर क्या कहते हैं उनके जो मीडिया सलाहकार होंगे जो बात करते हैं, पता नहीं उनको क्या। अब यूपी पुलिस पे नहीं भरोसा है तो क्या आतंकवादियों पे उनको भरोसा है क्या? यूपी पुलिस तो उनके अंडर भी रही है, उस पे भी उनको तब जो यूपी पुलिस ने किया तो इसका मतलब है कि यूपी पुलिस ने तब सारे गलत काम किए। आतंकवादी है उसका प्रूफ है, यूपी पुलिस ने ऐसे तो डाला नहीं है जो एटीएस में पकड़े। और उनके 2 जो मिनिस्टर थे उनका भी अभी अरबों की संपत्ति पकड़ी गई है, उसको भी योगी जी ने ध्वस्त कराया है। ठीक है, अभी बात चल रही थी, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि अखिलेश यादव के टाइम पे पुलिस आजम खान की भैंस देखती थी, तो क्या ये बात सच है? और क्या, बिल्कुल पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लग गई थी, 6 घंटे के अंदर उनकी भैंस ढूंढ के ला दी थी। बाकी कोई काम नहीं कर पाती यूपी की पुलिस, जब उनकी गवर्नमेंट थी केवल ये आजम खान जी की भैंस ही ढूंढ पाई बस। और आजकल कहाँ है आजम खान की भैंस? आजकल तो आजम खान जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जैसी उन्होंने किया था उसका ही उनको रिजल्ट मिला है। तो क्या लग रहा है अब ओवैसी आ गए उनके साथ? ओवैसी साहब आए, ओवैसी साहब का कोई यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। ठीक है, उन्हें एक उनका भी अपना अलग एजेंडा सेट है कि मुस्लिम 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 वो चिल्लाएंगे, इसीलिए तो उनको आए हैं। तो उनको कोई बीजेपी पे हमारी उस पर कोई फ़र्क नहीं होगा बीजेपी पे। फाइनल अब बात करते हैं, प्रियंका वाड्रा भी है, एक तरफ मायावती है, अखिलेश यादव हैं, तो किस तरफ जा रही है यहाँ की हवा? देखिए, हवा योगी जी हवा सेट है। ठीक है, योगी जी पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत से जीत रहे हैं। योगी जी पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें लेके जीत रहे हैं और उनका किसी से कोई नहीं है। अभी सपा बसपा ने लोकसभा में गठबंधन किया था, क्या हुआ? औंधे मुंह गिर गया दोनों गठबंधन। कांग्रेस से भी गठबंधन था, वो भी औंधे मुंह गिर गया। तो ये सब जो है ये फ्लाइट राजनीति है, फ्लाइट वाली राजनीति है। फ्लाइट से उतरे, वहाँ से आए, फ्लाइट से यहाँ। जमीन पे नहीं है? नहीं, ये सब फ्लाइट हैं। और अगर ज़मीन पे होते तो राहुल गांधी जी को अमेठी नहीं छोड़ना पड़ता। वो कह रहे थे अभी कि मुझे यूपी के आम पसंद नहीं है। अब वो यूपी वालों को जब वायनाड में थे तो कह रहे थे कि नॉर्थ वाले कम पढ़े लिखे हैं, पता नहीं राजनीतिक समझ नहीं है। कितनी राजनीति समझ है यहाँ? देखिए, कितनी राजनीति समझ है राहुल गांधी जी का, अभी तो हमें नहीं लगता कि वो परिपक्व नेता हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी यूपी का आम नहीं पसंद है, वायनाड चले गए। वायनाड इसीलिए वायनाड चले गए ना, कि यूपी में लोग उनको सीरियस ले ही नहीं रहे हैं, इसलिए उनका तो ठीक है। अब तो कोई अस्तित्व तो नहीं है यहाँ पे। अब अंत में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि क्या होना चाहिए और कैसे चुनाव में हिस्सेदारी लें? देखिए, जनता सारा कुछ जान चुकी है, उसको कहाँ वोट करना। बस हमारी जनता से यही एक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। बस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, और जनता फैसला ले चुकी है। माननीय योगी जी जो है बेस्ट सीएम है, और उन्हीं की सरकार आ रही है दोबारा, बहुत अच्छे मार्जिन से आएगी।